राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। तेजस्वी यादव जी ने बिहार में एक चुनावी वादा किया है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे सब। तो इनके इस वादे पे मुझे कुछ किस्से याद आ गए कि यादव जी लोग का समाजवाद चलता कैसे है। अब इसमें सिर्फ सिर्फ तेजस्वी या लालू यादव नहीं है, और भी यादव पॉलिटिशियंस हैं इस देश में। यूपी में भी एक परिवार है, उनका किस्सा बताता हूं। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज गुप्ता जी। मैंने यही सेम अभी ये जो आपको आज किस्सा सुना रहा हूं, यही सेम किस्सा अपनी फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो गुप्ता जी जो थे वो नहर विभाग, जो सिंचाई विभाग होता है, उसमें शायद कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, ऐसा ही कुछ थे। तो अब उनको लगा कि अब हमको भी मलाईदार पोस्टिंग चाहिए। अब मलाईदार पोस्टिंग सर ऐसे तो मिलती नहीं है। मलाईदार पोस्टिंग तो जैसी पोस्टिंग वैसा नगद रेट चलता है, और करोड़ों रुपए में पोस्टिंग जो है वो बिकती है बकायदा। आपको अगर एक मलाईदार पोस्ट चाहिए तो पहले उस पोस्ट, अच्छा सरकारी काम देखिए बड़े होते, बड़े ईमानदारी से होते हैं, ये मानना पड़ेगा। हर पोस्टिंग का रेट फिक्स है। उस विभाग के बच्चे बच्चे को पता है कि फलानवा जिला का सीएमओ इतना का है, फलानवा थाना इतना लाख का है, फलाने जिले में एसएसपी का पोस्टिंग इतने लाख की है, इतने करोड़ की है। उसी तरह फलाने विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इतने लाख में लगेगा और इतना टाइम मिलेगा। उसी तरह आरटीओ, फलाने नाके में पुलिस की नियुक्ति, पुलिस सिपाही की नियुक्ति, फलाने जो नाका है रोड पे लगा हुआ, उसका रेट क्या है, वो एकदम क्लियर कट होता है। उतना पैसा दो, पोस्टिंग करा लो। अच्छा, कई बार बोली लग जाती है। एक बार मुझे याद है, मैं एक पुलिस के एक हमारे मित्र थे, उनके साथ बैठा था। तो वो किस्सा बता रहे थे कि रोड साइड थाना था और उस थाने का रेट, उस जमाने की बात है जबकि वो बता रहे थे 30 लाख रुपया थाना था। और एक बहुत काबिल इंस्पेक्टर वहां आया, उसने उस थाने को 80 लाख का थाना बना दिया। ऐसे भी किस्से होते हैं। अच्छा, वो और उसमें बड़े मजेदार मजेदार किस्से होते हैं। जैसे एक ऐसा थाना जो कि बड़ा कोने में कहीं ऐसी रिमोट एरिया में थाना है जहां ना कोई पॉपुलेशन है ना, उसके बावजूद पर वो बहुत मलाईदार होता है वो थाना। वहां पब्लिक डीलिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा क्राइम का भी रेट नहीं है। पहुंचने में वहां जो है 4 घंटा लग जाता है, रोड सड़क कुछ है ही नहीं है। इसके बावजूद वहां पोस्टिंग के लिए मारामारी होती है। क्यों? वो माइनिंग एरियाज होते हैं, या जिन एरियाज में माइनिंग होती है। मान लीजिए गंगा जी का बालू उठ रहा है, तो जिस थाने क्षेत्र से उठ रहा है उस थाने क्षेत्र का एकदम मलाईदार पोस्टिंग हो जाती है। खैर चलिए, तो सब गुप्ता जी जो थे उन्होंने कहा कि हम मलाईदार पोस्टिंग लेंगे। तो सिंचाई मंत्री थे एक यादव जी, उत्तर प्रदेश की बात है। शायद मिनिस्ट्री थी चौधरी चरण सिंह की। अब गुप्ता जी के पास नगद पैसा नहीं था, इससे पहले नहीं कमाए थे, या उस पोस्टिंग का रेट बहुत ज्यादा था, उतना नगद था नहीं। खैर जो भी सोचे होंगे, गुप्ताइन को जो है वो मंत्री जी के पास भेज दिया कि जाओ जरा तुम कोशिश करो। तो गुप्ताइन, ऐसा बताया जाता है कि गुप्ताइन आई और गुप्ताइन कहीं कि हमारे हस्बैंड का पोस्टिंग कर दीजिए फलानवा जगह पे, तो पर हमारे पास कैश नहीं है देने के लिए। एक जमीन का टुकड़ा है, उसी पे आप जो है खेती आप करने लगिए, जुताई करके। आप सिंचाई मंत्री है ये हैं, आप है सिंचाई कर दें। तो नेताजी जो थे वो खेती बाड़ी के शौकीन थे,
धरती पुत्र कहलाते ही थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम खेती बाड़ी कर लेंगे, हमको तो जमीन से लगाव ही बहुत ज्यादा, हम तो खेती बाड़ी, हम तो खेत चरने चराने में बहुत विश्वास करते हैं। खैर सब जो है खेती करने लगे। गुप्ता जी का ट्रांसफर हो गया। बाद में वो गुप्ताइन जो है, वो मंत्री जी जो है गुप्ता इस बोले गया, तुम अपना नौकरी करो यार, तुम कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहे हो, तुम्हारा जो है नियुक्ति देश की प्रदेश की सेवा के लिए हुई, तुम देश की सेवा करो, खेतीबाड़ी की चिंता मत करो, खेतीबाड़ी हम करेंगे। और नेताजी है उनसे उनका खेत अधिया पे ले लिए। बाद में सुनते हैं रजिस्ट्री भी करा लिए थे खेत की। तो मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि हमारे जो नेताजी लोग हैं वो ऐसे फ्री में काम नहीं करते हैं, बड़ी मोटी कीमत वसूलते हैं। खेत आपका होगा, जुताई और खेती बाड़ी वो करेंगे। और ये एकदम सच्ची घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब आ जाइए, ये तो हुई यूपी की बात। मतलब नेताजी लोग ऐसे काम नहीं करते। नेताजी लोगों का काम करने का, देश सेवा का जज्बा और देश सेवा का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब आइए चलते हैं बिहार। बिहार में तेजस्वी पुत्र लालू यादव उर्फ चारा चोर का बेटा कहता है कि हम हर घर को जो है सरकारी नौकरी देंगे। अब पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं 13 करोड़ है जनसंख्या या 14 करोड़ है, और हर घर पता नहीं क्या घर हुआ, 3 करोड़ घर है, 3 करोड़ परिवार है, तो हर परिवार में एक गो सरकारी नौकरी देना है। कुल नियुक्ति है जो है ना 10-15 लाख है टोटल सरकारी नौकरी। 2-4 लाख 2 लाख नियुक्ति है, वो देगा 3 करोड़। देखे भाई, दे देगा, आहिर का लड़का है, कुछ भी कर सकता है। पर मेरा एक सवाल है कि जादव जी, अभी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे तब न देंगे नौकरी। जब आपके बाप मंत्री थे, रेल विभाग के मंत्री थे, तब आप और आपका खानदान मिलकर जो नौकरी दिया है बिहार में, उसके चर्चे अभी तक हो रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में। ये लोग, बाकी लोग पैसा लेके नौकरी देता है, ये लोग जमीन पे नौकरी दे रहा था। मतलब अगर आपको नौकरी चाहिए, रेलवे में ग्रुप डी का नौकरी चाहिए, तो 1 बीघा जमीन जो है लालू जी के और उनके खानदान को रजिस्ट्री कर दीजिए। और ऐसे हजारों लोगों की रजिस्ट्री हुई है, उनको नौकरियां मिली हैं। अच्छा देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारों के पास, जो ईमानदार सरकारें होती हैं, उनके पास इन भ्रष्ट लोगों को जेल भेजने का, जेल मतलब भ्रष्टाचार में जेल भेजने का में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये होता है कि वो जो मनी ट्रेल है ना, वो नहीं मिल पाती। आपने पैसा लिया, पैसा लेने का प्रूफ, पैसा कहां गया, मनी ट्रेल। अभी ये जो केजरीवाल का जो सब पूरा चल रहा था, ये लिकर स्कैम दिल्ली वाला, उसमें वो एक ही बात तो कहता था, पैसा कहां गया, पैसा कहां गया। बाद में हालांकि बोला कि पैसा साला तुम गोवा के चुनाव में खर्चा किए हो, सब पैसा तो लिए हो। उसी तरह वो क्या नाम, कपिल सिब्बल भी कहता था 2G स्कैम, कोयला स्कैम, हाई स्कैम, उसको में पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। पैसा जब तक वो जो राष्ट्रीय जीजा जी जो है कांग्रेसियों के, वाड्रा साहब, श्री रॉबर्ट ठठेरा जी, उन्होंने भी जितना भी स्कैम घोटाला किया है, उसको कोर्ट में प्रूव करना आसान नहीं होता है। पर लालू जी का खानदान जो है इस लफड़े में फंस गया, क्योंकि इन्होंने जिसको नौकरी दिया उसके खेत का रजिस्ट्री कराया। बहुत सी रजिस्ट्री तो इनके परिवार के नाम हुई, बहुत सी इनके गुरुओं के नाम हुई। तो भैया नौकरी दिया, इसका प्रूफ है। जमीन की रजिस्ट्री हुई, इसका प्रूफ है। बाद में वो जमीन बेच दी गई, कितने में बेची, क्या है, वो सब जो है जांच एजेंसियां जो हैं वो प्रूव कर देंगी। तो ये जो स्कैम है ये पकड़ा गया बाद में। अभी भी ये पूरा लालू का खानदान जो है, पूरा उनकी लड़की उड़की सब, उनकी बीवी, उनके दोनों लड़के, उनकी बिटिया जो है वो मीसा भारती का, उनका क्या नाम है, रोहिणी आचार्य, पता नहीं कौन कौन, 8-9 ठो है, एक आध ठो का नाम आदमी याद भी रख सकता है। 9 लोगों का नाम तो खुद लालू जी को याद नहीं होगा।
तो पूरा खानदान जो है चार्जशीटेड है और जमानत पे घूम रहा है। तो भैया जब तुम लोग नौकरी देने वाले लायक सचमुच थे, तब तो तुम लोगों की जमीनें लिखा लेते थे नौकरी के बदले में। तो अब जब बिहार की जनता को और बिहार के राजनेताओं को, बिहार की विपक्षी जो गैर राजद पार्टियां हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए ना कि ए तेजस्वी नकरिया ते दिबा, कितना जमीन चाहिए? मतलब सबको ग्रुप डी का नौकरी देने के लिए 1 बीघा जमीन बेचना पड़ेगा कि नहीं? या तुम्हारे पिताजी को रजिस्ट्री करना होगा कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा तो रिकॉर्ड है कि तुम लोग तो जमीन लेते हो तब नौकरी देते हो। यदि 3 करोड़ बिहारी को नौकरी देगा तो 3 करोड़ बीघा जमीन तो रजिस्ट्री कराएगा ना तुम लोग। तो पूरा बिहार लिखा लेगा तुम लोग। तो इसका जवाब तो तेजस्वी से मांगा जाना चाहिए ना कि पहले वो हिसाब दीजिए कि आपने जब रेल मंत्री आपके बाप ने होते हुए जिन लोगों से जमीनें उनकी लिखवा ली थी, उनका क्या हिसाब किताब है? ये सवाल तो बनता है। और जहां तक लालू जी के जंगल राज और भ्रष्टाचार के किस्से हैं, उस पर तो पूरा, मतलब मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा महान ग्रंथ लिखा जा सकता है। अभी वो लालू का साला एक कोई बयान दिया है ना कि जितना अपहरण, जितना लूट डकैती होता था, सबका हिसाब सीएम ऑफिस में होता था। लालू यादव जी का एक बहुत फेमस किस्सा है कि लालू यादव जी का कोई पर्सनल फिजिशियन था, वो जो उन्होंने कार खरीदा और लोकल एमएलए साहब का फोन आया कि अरे डॉक्टर साहब मुबारक हो, मुबारक हो, एक दिन के लिए दीजिए, हम कार पे चढ़ेंगे। डॉक्टर साहब जो है पटना के बड़ा मशहूर डॉक्टर थे, सीधे सीएम हाउस जाते थे भाई लालू का इलाज करने। वो जो ना अपना गाड़ी भेज दिए तो गाड़ी 1 दिन के लिए मांगे थे। जब 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई, 1 हफ्ता नहीं आया, तो वो फोन किए तो एमएलए साहब जो ना फोनवा नहीं उठाए। तो ई तब समझ गए कि अरे यार हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो ई गए लालू जी से मिलने उनके आवास पे, आधिकारिक आवास पे, मुझे कौन अन्य मार्ग है। तो देखे कि उनकी गाड़ी वहीं सीएम आवास में ही खड़ी थी। तो बोला है देखिए लालू जी आपका जो एमएलए जो है हमारा गाड़ी उठा लिया है। बोला अरे देता कुछ लेकिन के खर्चा पानी वाला। तो डॉक्टर साहब, ऐसा बताया जाता है कि उस जमाने में 50,000 रुपया दे के और बाकायदा सीएम हाउस में ऑफिस चलते थे इन सब कामों के लिए। एक और मेरा आंखों देखा किस्सा बता रहा हूं। एक इसी तरह इंजीनियर थे, जैसे गुप्ता जी थे वैसे इंजीनियर थे। उन्होंने एक एमएलए साहब से बात किया कि हमारा जो है, वो भी ऐसे ही सिंचाई विभाग के ही इंजीनियर थे। यस, ये मुझे बनारस में वो स्वयं मिले थे इंजीनियर साहब, उन्होंने ये किस्सा बताया था मुझे। तो उन्होंने एक लोकल एमएलए से बात किया कि हमारे फलाने जिले में जो है नहर विभाग में पोस्टिंग करा दीजिए। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा। तो बोला ठीक है। तो 2-4 दिन बाद वो जाके इंजीनियर साहब से बोले कि वो हम सीएम साहब से बात कर लिए थे, हो गया है आपका काम, अपना जाइए, आप अपना जो है ट्रांसफर लेटर ले लीजिए। इंजीनियर साहब जब है लालू जी के आवास में पहुंचे तो लालू जी वहां जो है कुर्सी पे दोनों गोड़ धर के जो है दतून कर रहा थे, लुंगी पहिर के। एकदम ट्रू स्टोरी है ये। तो वो एमएलए जो है वो मंत्री जी उसको इंजीनियर को लेकर पहुंचे, बोले सर वो हम बोले हाँ, बोला हाँ कार्यालय में बात करिए। बस लालू जी से दूर से बोल दिए कार्यालय में जाओ। इतना करके वो एमएलए साहब चले गए। मंत्री इंजीनियर साहब पहुंचे तो वहां पे ऑफिस था, ऑफिस पे उनको बैठाया गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, उसके हाथ में एक फाइल थी। तो उस फाइल में उसने बोला कि अच्छा भाई इतना मकान यहाँ है, इतना जमीन यहाँ है, हाई प्लाट यहाँ है, हाई मकान यहाँ है। मतलब जो इंजीनियर साहब का जितना भी प्रॉपर्टी थी
सबका उनके पास पूरा रिकॉर्ड था। अब इंजीनियर साहब की सिट्टी पिट्टी गुम, तो कुछ नहीं, कूल था सब कुछ, कूल माहौल था। तो उन्होंने एक फाइल निकाली, उसने बोला हस्ताक्षर कीजिए। तो उन्होंने जब उस फाइल को पलटा तो उसमें उनका पटना में कोई बहुत शानदार मकान था इंजीनियर साहब का। तो उस पे उसकी वो रजिस्ट्री के साइन पेपर थे कि ये मकान हमको लिख दीजिए, पोस्टिंग आपकी हो जाएगी। अब वो बोले नहीं सर, हमको पोस्टिंग नहीं चाहिए। बोले हाँ, बहुत पागल आदमी है, कौन साला कहीं कौन तुमको है? वो एमएलए बोला तुमको पोस्टिंग चाहिए, हो गया पोस्टिंग, तुम्हारा ऑर्डर तैयार है, देखो ऑर्डर ले आओ। पोस्टिंग ऑर्डर बोला तुम्हारा पोस्टिंग हो चुका है, ऑर्डर निकल चुका है, तो हाउ तुम्हारा रिलीव हो चला भी गया वहां से, जाओ कल ज्वाइन करो वहां। इस साला कौन तरीका है कि पहले पोस्टिंग चाहिए फिर नहीं चाहिए? बोला नहीं नहीं सर, हम साइन नहीं करेंगे, हमको पोस्टिंग नहीं चाहिए। तो बोला है फलाने, हाँ तनी आओ इधर, जरा इनको ले जाइए, समझाइए वहां जा ले जाके, बस। तो इंजीनियर 2 3 4 लोग आए, उनको ऐसे पकड़ के ले गए दूसरे कमरे में। तो इंजीनियर साहब ने ये किस्सा मुझे स्वयं बताया था। तो बोले साहब वहां पे ऑलरेडी पूरा पूरा मतलब हर चीज, जैसे इंटरोगेशन रूम में, पुलिस थाने में इंटरोगेशन रूम होता है 3rd डिग्री वाला, वैसा रूम बना हुआ था फर्स्ट क्लास पूरा, और पूरा साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा था। मतलब कम से कम ऊर्जा, कम से कम समय खर्च हो, और जल्दी से जल्दी मतलब आउटपुट चाहिए ना। ऐसे पता नहीं 20 केस डील करना है, अगर एक का केस में 1 घंटा लगाएंगे तो कैसे होगा काम, क्या आउटपुट आएगा? मुस्तैद सरकार है, जल्दी जल्दी काम करती। तो उन्होंने उनको पकड़ा, 2 लोगों ने पकड़ा, 2 लोग जो है ऊपर हाथ ऐसे उनका ऊपर बांध दिए, एक आदमी कमर में एक पट्टा था, कमर में एक पट्टा बांध दिया गया, दोनों टांग जो है चौड़ी करके, वो भी नीचे पैर, मतलब अच्छी तरह उनको बांध दिया। और एक आदमी ने पुलिसिया बेंत लेके उनके पिछवाड़े पे मारा, 10 बेंत, और पूरी ताकत से मारा। कहते भाई साहब पहला बेंत जब हमको लगा, स्वयं बताए थे इंजीनियर साहब कि भाई साहब जब पहला बेंत लगा तो मुझे लगा बस प्राण निकल गया। और कहते दूसरा तीसरा तक याद है, उसके बाद बाकी 7 8 बेंत कहाँ लगा कैसे लगा हमको मुझे याद है नहीं। कहते हम एकदम पस्त बेहोश, फिर हमको खोले, वापस ले जाए कुर्सी पे बैठाई सब। बोले हाँ समझ में आया कुछ, करो साइन। और हमने सब, हम तो आधी अर्ध बेहोशी की हालत में हमने साइन कर दिया। हमको पानी वानी पिलाए, सब पानी वानी पी लिए जब हम, तो बोले ये बताओ साला बहुत चूती आदमी है बे तुमको कौन बना दिया इंजीनियर? हाँ कौन बना दिया इंजीनियर? कौन जिला में पोस्टिंग मांगे हो, 2 साल का पोस्टिंग है, कितना पैसा कमाओगे वहां? हम लोग नहीं जानता है, हमको नहीं पता है कितना कितना पैसा बनता है उस मलाईदार पोस्टिंग में, और इस मकान का क्या वैल्यू है? और ये सब जो बनाए हो गया बाप के पैसा से, खेती बाड़ी भैंस चरा के इतना प्रॉपर्टी बनाए हो, इंजीनियर हो ना, हमको नहीं पता है कैसे पैसा कमाते हो, तो सारा खुद हड़प लोगे? मिल बांट के खाइए। एक मकान दिए हो, कितना वैल्यू इसका? इतना शायद 1 करोड़ रुपया था, और 2 साल में उस पोस्टिंग में कितना कमाओगे? ऐसा ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली फिगर से याद नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। कहते हमको भी समझ में आ गया, और 2 साल फिर हम गए उस पोस्टिंग पे रहे, और कहते हम खूब पैसा कमाए, जैसा एक मकान वो सब लिखवा लिए था हमसे, हम 4 बनाए वैसा उस पोस्टिंग में। ये इंजीनियर साहब ने खुद बताया। तो मैं बिहार के लोगों से एक बात ये बताना चाहता हूं कि भैया ये है आपके बिहार का समाजवाद, और ये है गरीब गुरबा की सरकार, और जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, तो ऐसे लोगों की हकीकत आपको पता होनी चाहिए। बहुत से लोग तो उस जमाने में जन्म भी नहीं हुआ होगा, या बहुत छोटे रहे होंगे जब बिहार का जंगल रहता। अपने बुजुर्गों से बिहार के जंगल राज की कहानियां सुनिए, पूछिए उनसे, अपने दादाजी से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए कि ये पापा कैसन ई जंगल राज का होला हो।
और जरा लालू खानदान का पूरा कच्चा चिट्ठा जान लीजिए, फिर वोट देने जाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से किसी ऐसे ही नई किस्सा गोई के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।